शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। जनक राजा बोले जाते थे, राजा थे बोले क्या जाते थे। राजा वही होगा जिसके पास कोई राजा ही होगी, कहीं का राज्य था, जरूर उसको मुखिया समझा जाता था, जरूर उनके पास भंडार होंगे धन के ऐश्वर्य के, तभी कोई राजा होता है। जरूर राज रानियां, दास दासियां, सेना, मंत्री ये सब रहते हैं, तभी कोई राजा बोला जाता है। तो ऐसे राजा जनक को आत्मज्ञान का बोध कराया है उनके गुरु अष्टावक्र जी ने। अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन ज्ञान से माला माल थे, इस निश्चय से माला माल थे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं तो आत्म स्वरूप। और जनक भी बहुत संस्कारी थे, बहुत योग्य थे, बहुत अच्छी पात्रता है। शुरू से इस किताब में हम लोग देख रहे हैं इतना सुंदर संवाद गुरु और शिष्य के बीच का, जो इस पुस्तक में मिलता है कदाचित कहीं नहीं मिलता। गीता में भी अर्जुन इतनी पात्रता से ज्ञान नहीं सुना उसने, इसलिए हम लोग भी भिन्न भिन्न पात्रता वाले सब यहाँ आके बैठते हैं। कुछ ऐसे अंदर की लगन दिखाते हैं, योग्यता दिखाते हैं, अरे कोई तो सीए नहीं बन जाता, कोई ऐसे मेहनत करने वाला होता है किसी का मन, तो हर जगह हम देखते हैं वो आगे आ सकता है, समझ सकता है, कैच कर सकता है। तो यही पात्रता थी जनक के अंदर। उसको कोई संस्कार जन्म से ही था अपने स्वरूप में जागने का, सत्य जानने का। तो पहले से ही अपने जीवन में वो ये ज्ञान की गोष्ठियां करते थे, ऋषि मुनियों को बुलाते थे, संतों को बुलाते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, ज्ञान वार्ता करते थे। लेकिन कदाचित उनका चित्त पूरी तरह तृप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए कहते हैं जब जनक को अष्टावक्र जी मिले, अष्टावक्र जी से उन्होंने जब ये ज्ञान सुना, तब वो बड़ी जल्दी ही जागृत हो गए। अभी हम 3 प्रकरण ही पढ़े हैं केवल। पहले में अष्टावक्र जी ने थोड़ा सा उपदेश दिया, दूसरे प्रकरण से ही जनक अपनी स्थिति बताने लगे उसको, और तीसरे प्रकरण में ही उनके गुरु ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, ऐसा है तो ऐसा तो नहीं लगता तेरे को, ऐसा है अगर तू आत्मा के निश्चय में है तो क्या दुख सुख तो नहीं लगता, जब तू कह रहा है कि मैं द्वंद्व से रहित हो गया हूँ, आसक्ति से रहित हो गया हूँ, कल भी पढ़ा, तो क्या अभी तक भोगों में तेरे को दुख और सुख भासता तो नहीं। मतलब ये एक सुंदर संवाद है गुरु और शिष्य के बीच में, योग्यता से भरा हुआ है सारा, इसलिए बहुत पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है इसको। हम भी अपने अंदर की चित्त की एकाग्रता को ऐसा करें, आ जाए इस बात पर। एक तो था नहीं नहीं ऐसे कैसे, दुख तो लगेगा ही, इस मान्यता के साथ बैठे रहेंगे। कभी कभी देखो, नहीं 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 मुझे तो गणित समझ में नहीं आ सकता, ये गणित बहुत कठिन होता है, मैथ्स तो बहुत टफ है, ऐसे जब समझ बना लेते ना तो बेचारे समझ भी नहीं पाते। चाहे अच्छे से अच्छा ट्यूटर भी आ जाए तो घबराते से रहेंगे, परेशान ही रहेंगे, तो गणित देखा नहीं उलझे नहीं, गणित देखा नहीं उलझे नहीं, ऐसे तो ऐसे लोग फिर नहीं हो पाते। लेकिन एक पहले से सरल समझ के चलता है, नहीं क्या हुआ, इतने लोग सीखते हैं, इतने लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूँ, इतने लोग जानते हैं तो मैं भी जान सकता हूँ। आई कैन, मतलब आई कैन की भावना से बैठते हैं। आई कांट कांट करते रहते हैं, आई कांट, तो फिर उनके संग कांड हो जाता है। इसलिए नेगेटिविटी रखनी, हमेशा पॉजिटिव होना, मैं कर सकता हूँ, मैं ज्ञान सीख सकता हूँ, मुझे ज्ञान आएगा। यह आत्म ज्ञान कोई ऐसा नहीं है जो अभ्यास करे और हमारे घट में सिद्ध ना हो। और यहाँ तो कुछ करना भी नहीं है, यहाँ तो गुरु की इतनी कृपा है। कितना अच्छा उस दिन गुरु जी बता रहे थे, बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, गंदगी से भरे हुए मटके को ला करके सिर्फ और सिर्फ जल के स्रोत के नीचे लगा तो रख तो दो, केवल अब पानी गिर रहा उसके नीचे तुम रख तो दो,
भले कितनी गंदगी है भरी रहने तो, कोई टेंशन की बात नहीं। नल अगर चल रहा है उसके ऊपर ना लगातार, तो कुछ समय बाद तुम ये महसूस करोगे कैसे उसका सारा जल साफ हो गया है। पढ़ते पढ़ते जल, उसकी गंदगी, उसकी मट्टी, उसका जाला, उसके अंदर में कीचड़ जो भी कुछ था वो भी ओवरफ्लो होकर निकल जाएगा। और भी बहुत देर तक प्रोसेस चलता रहा तो कभी भी गौर करना, अंत में क्या रह जाता है उसमें, एक साफ पानी रह जाता है, पीने योग्य पानी रह जाता है। तो ये बड़ी विशेषता है इस बात की। तो यहाँ पर गुरु ने इसीलिए ये उपाय किया है कि हम लोगों को नित्य सत्संग में खींच खींच के इस नल के नीचे बैठा देता है। तुम मत कुछ सोचो, थोड़ा सा देखिए पुश कर लो आगे, ये तो है ना, आराम से। बरसात तो ऋतु आती है तब बरसती है, पर हमको तो ऐसा सदगुरु मिला है, मेरा सदगुरु बरसे नित्य। वो तो नित्य निरंतर हमको रोज ऐसे एक नियम से जुड़ करके, बांध करके सुबह शाम ये ज्ञान की ऐसे धारा बांधता है, हमारे अंदर डालता है। तो फिर आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, अज्ञान जरूर जाएगा, अंधेरा जलेगा, मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। गुफा चाहे कितनी भी पुराने अंधेरे से भरी हो, सालों से गुफा बंद थी, कोई डर के मारे उसके अंदर जा नहीं पाता था। गांव वालों में ये बात फैल गई थी इसमें कोई भूत रहता है, इसमें कोई भूत रहता है, सब डरते थे, निकट भी नहीं जा पाते थे। एक बार एक ज्ञानवान व्यक्ति आया आगे, बोला क्यों इतना भय खा रहे हो, चल के देखो तो सही। उसे मशाल जलानी आती थी, उसने मशाल जलाई और अंदर लेके चला, बोले चलो मेरे साथ, डरो नहीं। लेके गया तो वहां कुछ नहीं था, केवल अंधकार था, गंदगी थी, गंदगी साफ कर दी, गुफा भी रहने योग्य हो गई। उसने अपना ही डेरा वहां जमा दिया, तुम लोग डरे तो डरो, मैं तो बड़े मजे से यहाँ रह सकता हूँ। कुछ नहीं था, भय का भूत था केवल। तो जगत की भी हर बात में सिर्फ भय के भूत रहते हैं। अज्ञान के कारण हम भयभीत रहते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, वो फिर भूत बन करके हमको सताती है चीजें, वो ख्याल हमारे भूत बन जाते हैं, परेशान करते हैं। तभी हमारे यहाँ ये बात बड़े दावे से कही जाती है, अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी ना करे तो ईश्वर भी तुमको दुखी नहीं कर सकता। एक्चुअली ईश्वर तो करता ही नहीं है दुखी, दुख तो हम अनजाने में अपने ख्यालों से पाने लगते हैं, विचारों से पाने लगते हैं। इसलिए गुरु को पूरा दावा है कि जो आज तुम जिसको दुख समझ रहे हो ना, वो मिटना बिल्कुल अवश्य मिट जाता है, खत्म ही हो जाएगा। लाइट चली गई थी, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो गया, फिर लाइट आ गई, खत्म बात। इतना सा प्रोसेस है। लाइट आ गई तो फिर क्या दिखता है, उजाला दिखता है, फिर रोशनी दिखती है। तो ये मन मंदिर में हमें ज्ञान का दीप जलाना पड़ता है। तो समझें इस चीज को कि चौथे प्रकरण में कैसे राजा जनक अष्टावक्र के द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए इससे हम उनको हुए आत्म तत्व की पुष्टि करते हैं। जनक कहते हैं, हंतः भोग विलास के साथ खेलते हुए भी आत्मज्ञानी धीर पुरुष के बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूल पुरुषों के साथ कैसे की जा सकती है। तो वो ये बड़ा स्पेशल है। मतलब जैसे जल्दी ही हम गुरु को अपने बात से संतुष्ट कर पाए, अपने सही समझ की पहचान दे पाए, इसके लिए भी बड़ी एक योग्यता चाहिए। एक तो हम देखते हैं कई कई सालों तक आते रहते हैं। अब ये तो है ही कि इस कान से सुना है, इस कान से निकल गई बात, तो गुड़िया महज 10 रुपए की रह जाएगी। इस कान से सुना, मुख से निकल गई बात, उस गुड़िया की कीमत केवल 100 रुपए हुई। और कान से सुना और अंदर चली गई, एक सी दिखने वाली 3 गुड़ियों की कीमत अलग अलग कैसे थी, इसीलिए थी, सब मटेरियल सेम था, बिल्कुल एक थी, एक सी दिख रही थी। लेकिन एक 10 रुपए की निकली, एक 100 रुपए की थी, एक 1000 रुपए की थी। इतना सुंदर दादाजी बताते हैं इस बात को। जब कोई समझ नहीं पा रहा था उसकी कीमत में ये भेद क्यों है, तब एक ने अपने गुरु से सलाह ली, पूछा, तो गुरु ने बताया, एक तीली लाके डालो इसके कान में। कान में डाली गई तीली, दूसरे कान से क्या हुआ, निकल गई। दूसरी के कान में डाला, उसके मुख से निकल आई। और तीसरी के कान में डाला तो वो अंदर पेट में चली गई। गुरु ने कहा जाओ राजा को बता देना
जो दूसरे कान से निकल गई ये केवल 10 रुपए की थी, मुख से निकल गई ये केवल 100 रुपए की है, और जो इसके कान से गई तीली इसके पेट में चली गई ये 1000 रुपए की है। तर्क सहित इसको सिद्ध कर दिया कि जो बाहर से अंतर दिख नहीं रहा है, पर एक अंतर बड़ा गहरा है इन तीनों पुतलियों में। वो अंतर यही है, एक में अंदर की नली कान की कान से जोड़ी हुई है, एक की मुख से जोड़ी हुई है, एक के पेट में गई हुई है। इसलिए इनकी कीमत में ये अंतर है। इतना बड़ा अंतर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो गहराई से ज्ञान को कैच करता है वो बहुत अपनी कीमत बढ़ा लेता है। इसलिए हम सब लोग अंत तक गुरु के शुक्रानों में भीगते हैं। क्या थे, क्या कर दिया गुरु ने। बैठ के कहीं पान चबा रहे होते, पीक रहे होते, इधर उधर की संसार की बातों में ही टाइम वेस्ट कर रहे होते, पर गुरु की बात मानी है तो कैसे सब प्रेम के भाव से, मिलने के भाव से, दर्शन के भाव से आ जाते हैं, सत्संग के भाव से आ जाते हैं। सत्संग होता है, उमंग होती है प्रेम। तो कौन पूछता गुरु मिलने से पहले, समझ जाओ इस बात कि कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले, क्या थी मेरी हस्ती तेरे मिलन से पहले। इसलिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। तो पहले इन आदर्शों का जिन्होंने ये राह दिखाई, दादाजी जो आज तक हमको ये राह दिखा रहे हैं, इस राह पर चला रहे हैं, तो बहुत इसका शुक्राना करना और समझना इस बात को कि जनक ने कितनी जल्दी ही चौथे प्रकरण में ही एक तरह से अपने गुरु से ये स्पष्ट कर दिया कि आप निश्चिंत रहिए, मैं मूल पुरुषों की तरह नहीं रहूंगा। तो दुनिया के लोग वो जो बोझा ढोते उसे दिखाई देते हैं हर बात में। अरे ज्ञान समझ लिया, अब मैं बोझा थोड़ी ढोऊंगा, अब तो मैं रिलैक्स हूं, मैं तो आनंद में हूं। अब मैं दुखी सुखी थोड़ी हो सकता हूँ, अब मैं परेशान थोड़ी रहूंगा। कैसे रहूंगा? ज्ञान की पहचान क्या है? क्या फील करते हो आप लोग? ज्ञान के बाद क्या होना चाहिए? टेंशन वैसे के वैसे बने रहने चाहिए, हैं? दिल ऐसे ही धड़कना चाहिए छोटी छोटी बातों में, उलझन वैसे की वैसे लगनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं तो कर रहे, पर होना क्या चाहिए? आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। गुरु पाया, ज्ञान पाया तो एक आनंद रहता है अंदर, सच आ जाता है समझ। तो यही जनक कह रहे हैं। राजा जनक और अष्टावक्र जी का जो वार्तालाप चल रही है, ये किस समय की है? जो भी अपने मन को गुरु की शरण में रख करके जागृति में ले आता है, जनक उसको बोला गया। जनक नाम के कदाचित कई राजा हुए, है ना। चूंकि कोई राम बहुत प्रिय हो जाता है, तो जैसे आज राम, बहुत लोग राम, राम का नाम है भाई, राम कुमार है, राम राम कृष्ण है, राम रामदेव है, सबने राम लगा लिया ना। आप कहोगे ये सब तो राम है, शायद राम है। तो चूंकि ये हमारे ज्ञान से जुड़ी बातें हैं, सत्संग की बातें हैं, इनका कोई कालखंड भी निश्चित नहीं कर सकते। सतयुग की बातें होंगी या कोई और युग की बातें होंगी। अष्टावक्र जैसा एक पात्र उन्होंने निकाल के रखा है जो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा। तो बेटा इस पर आ जाओ, तो एक दो लोग जेंट्स इधर आ जाएंगे। टावा के 5 जेंट्स आए, तुम आगे आ जाओ, मनोज आगे आ जाओ, मौसा जी आप भी आगे आ जाओ, उधर बैठ जाए। इसलिए ये भी अच्छा किया तुमने पूछ लिया। क्लियर होना चाहिए हमको, अंदर से पता होना चाहिए, समझ आनी चाहिए अच्छे से कि कुछ बातें ऐसे। राम का भी कालखंड हम नहीं ढूंढ सकते, लेकिन एक अनुमान है कि कोई एक त्रेता युग था, कृष्ण का एक द्वापर युग था। अब युग तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक उसमें प्रकट हुए एक आदर्श को। आज राम के लिए हमारी आस्थाएं कितनी गहरी हैं, सभी देख रहे हैं कैसे मंदिर निर्माण को लेकर के सब फिर से उत्साहित हैं। हालांकि राम के बहुत जगह मंदिर है, घर घर में भी लोग राम की मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक अयोध्या जुड़ा हुआ स्थान है, वहां पर एक दिव्य मंदिर बने, इसके लिए कितने दिनों से हमारा समाज आंदोलित है और कितने विरोध के बाद अभी ये सपना साकार हो रहा है। तो ये सब बातें समझ की हैं कि कैसे ज्ञान था, तो जनक थे कौन। एक ऐसा पात्र अष्टावक्र, इसके पिछलन में इतनी जो स्टोरीज तो है ना सारी, कि उनके पिता को जनक के राज्य में ही, जनक के ही उसमें सभा में मृत्यु दंड मिला था। ऋषि कदोत के पुत्र थे ये अष्टावक्र,
और जनक एक ऐसे राजा थे, प्रतापी राजा, जो ये ज्ञान चर्चा को पसंद करते थे। दुनिया में सभी रहते हैं, तो देखो सत्संग की लगन वाले, सत्संग की समझ वाले कुछ लोग ही हम देखते हैं ऐसे नियम रख के बैठते हैं। जनता तो बहुत है, लोग तो बहुत हैं, पर ये रखने वाले कितने थोड़े से होते हैं। तो ऐसे ही राजा है, उसमें भी बहुत होंगे, पर जनक कुछ ऐसी विशेष श्रेष्ठता रखते हुए राजा थे, जो ये सभाएं लगाया करते थे, जो ज्ञान की खोज में अपने चित्त को रखते थे। इनको अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि मैं ज्ञानवान हो जाऊं, सत्य को धारण करूं अपने चित्त में, ऐसी समझ धारण करूं अपने चित्त में, इसलिए वो इस पुरुषार्थ में लगे रहे। और जब कोई ऐसे जिज्ञासु होता है, प्राप्ति के लिए अंदर भावना रखता है, तो ये परमात्मा फिर सहायता करता है, जरूर उसको ऐसे गुरु से मिला देता है। पिछले जन्म के हुए इकरारी, तो इकरार थे हम सबके, तो आज यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही नहीं आ गए। ये एक विश्वास की भी बात है, एक समझ की भी बात है कि ऐसे ही कोई लेन देन थोड़ी शुरू हो जाता है। पहली मीटिंग में क्यों लगता है कि गुरु इतना अपना है, क्यों लगता है? कोई लेन देन होता है हमारा उससे। इसलिए यहाँ पे गुरु कोई बांधता नहीं है हमको, कहता आओ अपना हिस्सा लो, अपना अमानत लो, अपनी चीज ले लो, और मुझे गारंटी दो कि अब तुम ज्ञान के साथ ज्ञान सहित रहोगे, आनंद में रहोगे, प्रेम में रहोगे, बस। बाकी गुरु अपने आनंद में रहता है। तो इसलिए जनक और राजा का आप सोचो, पूरा ज्ञान देकर के, उसकी पूरी अंदर में उसको सही समझ दे करके, उसके बाद कदाचित कभी जनक और राजा मिले भी होंगे, तो पता नहीं, हमें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं दिखाई देती। हाँ, जो अच्छी लगन वाला शिष्य होता है, वो लगातार अपने गुरु के संपर्क में रहता है, जुड़ा रहता है, आता जाता रहता है, मिलता रहता है। हम लोग यही करते हैं समय समय पर हमने तो कदाचित कभी कोई गुरु का कोई ऐसे कोई प्रेशर या कोई ऐसा बंधन अपने ऊपर नहीं कभी महसूस किया, बल्कि तरस जाते हैं कदाचित कभी वो हमारी खबर ले लें, उन तक हमारा कोई संदेश ही पहुंच जाए, उनसे हमारी बात ही हो जाए, उसके लिए खुद ही तरसते रहते हैं। ये शिष्य का धर्म होना चाहिए हमेशा, कि उसको हमेशा एक उत्कंठा रहे अंदर से कि मुझे अपने गुरु से बात करनी है, मुझे मिलने जाना है, मुझे अपना शुक्रिया अदा करने जाना है, मुझे अपना प्रेम देने जाना है, ऐसे प्रेम लेने भी जाना है और अपनी सेवा देने भी जाना है। ये शिष्य का धर्म बोला गया है। तो जनक ने किया होगा, अवश्य किया होगा, जब इतना योग्य था। लेकिन अब ये कौन से वाले थे? सीता के जो पिता थे राजा जनक, वे भी स्वयं में बहुत विद्वान थे। शायद उनको भी ये पद इसलिए ही मिला होगा, वो भी अंदर से बहुत ज्ञानवान थे, इसलिए सीता जैसी पुत्री ने उनके यहाँ जन्म भी लिया। वो भी दैव योग से हुआ, घड़े में से प्रकट हुई कहते हैं। अवतारी लोगों के लिए जीवन में ऐसी कथाएं आती है। और वो भी बिल्कुल निश्चल रहते थे, तटस्थ रहते थे हमेशा। तो कह सकते हैं विदेही बोला गया, क्योंकि वे उसको उनको भी ये आत्मज्ञान भरपूरता से पता था कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं लीला करने के लिए मुझे मिली हुई सारी खेल। तो वो भी ऐसे रहते थे। तो वो भी हो सकते हैं, और भी कोई हो सकता है। कदाचित उनको ही अष्टावक्र जी ने जागृत किया उनकी जवान अवस्था में, यंग अवस्था में। तो ये कोई तर्क वितर्क का इसका हम विषय नहीं बनाना चाहते हैं, बस ये समझने की बात है, जो जागेगा सो जनक, और जो दे पाएगा वो अष्टावक्र। इतना सा बात समझ लो, जो जगा पाएगा वो अष्टावक्र होगा, जो जाग सकेगा वो जनक जैसा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा से समझ जाओ। तो ये बोला, भोग विलास के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष के बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाला मूल पुरुषों के साथ कैसे, उनके साथ उनकी बराबरी कैसे की जा सकती है? ज्ञानी एक समझ है, ज्ञानी अज्ञानी में दिन और रात का सा अंतर हो जाता है। एक हमेशा जागृत अवस्था में, एक सारे समय जगत में सोया सोया सा रहता है, भ्रमित सा रहता है, दुख सुख के झूले में झूलता रहता है। और ज्ञानी बड़े गर्व से कहता है दुख सुख बना ही नहीं है। अज्ञानी तो जरा बातों में दुखी, जरे बातों में सुखी, कभी मान लग रहा है, कभी अपमान लग रहा है, कभी मिलने का, कभी छोड़ा, कभी ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हर समय कहानियां उसकी बनती रहती है। पर सच्चा जो ज्ञानी होता है, तीन तरह के व्यक्ति दादाजी कहते थे। एक मोरल होते हैं, मोरल मैन, एक इमोरल मैन होते हैं, एक स्पिरिचुअल मैन होते हैं। मनुष्य में भी तीन क्वालिटी बताते थे गुरुजी। मॉरल माने सत्वगुणी प्रकृति को प्रकट करने वाले। मॉरलिटी, आप टीका लगा के चलेंगे, आप ऐसे अपने को धार्मिक सिद्ध करेंगे, धार्मिक स्थानों पर बैठेंगे, पूजा पाठ जब तब करते हुए दिखाई देंगे आप,
बड़े बड़े यज्ञ हवन कराते हुए दिखाई देंगे, सन्यासी वर्ग है जितना, साधु वर्ग है, जितने भी ऐसे जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो बड़े एक मोरल टाइप के दिखाई देते हैं। पर दिखना अलग बात है। हमारे गुरु कहते हैं दिखो मत बाहर से, अंदर से स्पिरिचुअल हो जाओ। बोला एक मॉरल, इसलिए दादा ने बोला मॉरलिटी इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मीन बाहर का दिखावा। आपने केवल बाहर से मॉरलिटी दिखा रहे हैं केवल अपने अंदर की, कि दुनिया को बस ऐसे गिरुए वस्त्र पहन के दिखा दिए, बड़े तिलक छापे लगा के दिखा दिए, बड़े हरिओम हरिओम के मंत्र बोल के दिखा दिए, बड़े ऐसे करके दिखा दिए। हम लोगों ने भी अभी श्लोक बोला, लेकिन एक चित्त की एकाग्रता पाने के लिए, क्योंकि सब बाहर से आते हैं, थोड़ा समय लगता है सबका चित्त एकाग्र होने में, और निश्चित ही घड़ा जब स्थिर हो जाता है तो पानी उसके अंदर जा सकता है। तो एकाग्रता के लिए हम लोग कभी ओम की ध्वनि बोलते हैं, या कभी कोई गायत्री पढ़ लो, या कभी ऐसे कोई बोलो, तो चित्त थोड़ा एकाग्र हो जाए, इसमें आ जाए। तो यही एक मोरल मैन होते हैं। दान पुण्य को बहुत ऐसे, कल भी कोई पूछ रहा था क्या दान करना चाहिए कि नहीं, हमने कहा मॉरलिटी अगर रखोगे अपने अंदर तो तुमको भावना आएगी, ऐसे लोगों से मिलोगे, आज ये संकट का दिन है तो आज दान पुण्य ये करें, आज वो आ गई, कौन सी आया था बीच में अभी, मकर संक्रांति आई थी, वो है, उसको दान पुण्य करना चाहिए, इस दिन ऐसे करना चाहिए। वैसे भी अपने अंदर ऐसी सत्वगुणी प्रकृति रखते हैं भाई, किसी को भी जरूरतमंद देखते हैं तुरंत देने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ दान पुण्य देना चाहिए। अभी तो पूरा समाज बड़ा आंदोलित है, लोग घर घर जाकर के राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहे हैं, ले रहे हैं, बड़ी खुशी से लोग दे भी रहे हैं। और यही कारण होगा उसकी विशालता का, भव्यता का, क्योंकि लोगों को लग रहा है अब दान एक दिखावे के लिए देना होता है, और एक अंतर्मन से भगवान ने इतना दिया हुआ है, किसी के सहयोग में हो जाए, किसी के प्रेम ऐसे लग जाए कि ये होता है। तो दान देने की ज्ञान से मना नहीं की जाती है, पर हिपोक्रेसी की मना की जाती है, कि व्यर्थ का दिखावा नहीं होना चाहिए। जबकि दान के लिए तो सही परिभाषा यही बोली गई है, ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता ना लगे, यानी इतना तुम्हारे अहंकार से रहित होना चाहिए कर्म। नहीं तो गुरु के बिना अगर हम दान देते हैं, गुरु के बिना कोई कार्य करते हैं ना, तो नानक निष्फल जाते हैं जो कुंचर स्नान। हाथी स्नान करने के बाद फिर धूल छाड़ लेता है अपने ऊपर, फिर धूल में लौट जाता है, तो बेकार हो जाता है उसका नहाना धोना। तो ऐसी दुनिया में लोग दान पुण्य करते भी हैं, लेकिन पुनः उसके बाद अहंकार से भर जाते हैं, मैं इतना करके आया, मैंने यहाँ इतना दिया, मैंने ऐसे किया, कहीं ना कहीं गाएंगे, कहीं ना कहीं जतलाएंगे, ऐसी उनकी मन की स्थिति रहती है। तो वो किया हुआ भी जैसे उनका व्यर्थ होता है, क्योंकि भगवान कहता है तुम अहंकार किसका कर रहे हो। अभी खोल के बता रहे थे ना, तुमने दान दिया तो किसका दान किया। कोई त्याग, कोई संसार त्याग करके कहे मैं बड़ा सन्यासी, मैंने घर का त्याग किया, तो घर भाई तेरा था, घर तो सब लोगों का था। उस घर में अगर कुत्ता भी रह रहा होगा तो घर किसका होगा, वो भी उसी घर का है भाई। तो त्याग तुमने किसका किया। मैंने स्त्री का त्याग किया, भाई स्त्री तेरी कैसे हो गई। पहले तो गलती करी अपनी, मान रहा है चीजों को, अब दूसरी गलती ये कर रहा है कि डंका बजा रहा है कि मैंने त्याग किया। तो एक समझ है, मोरल मैनों को ये सब करना अच्छा लगता है, इसका दिखावा भी अच्छा लगता है। इमोरल जो इन सब बातों को करते ही नहीं है, वो तो एक इमोरल मैन है भाई, जो मर्यादा ऐसे गिरे हुए हैं, जो नीच कर्म करते रहते हैं। मोरल मैन सताना, दुखी करना, हड़पना, ये सब जिनके कर्म रहते हैं, किसी को सुख पहुंचाना नहीं समझते वो अच्छा कर्म, वो दुख पहुंचाने को, गलत चीजों का सेवन करेंगे, गलत भावनाओं से रहेंगे, कोई मर्यादा नहीं समझेंगे, घर में भी कोई अजीब ऐसे करेंगे, तो इमोरल मैन है वो लोग। तो उनको तो फिर अगर उनके भेद खुलने लगते हैं ना समाज में, तो घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, और लोग उनकी निंदा भी बहुत करते हैं समय आने पर। इमोरल होते हैं, कौन उनको पसंद करेगा। चोरी, ठगी, व्यभिचार, गलत बात, गलत व्यवहार करते रहेंगे जो जीवन में, कौन उनको पूछेगा। घर में कैसे सुख आ सकता है, सोचो। जहाँ नियम ये बना लिया है, शाम हुई नहीं कि बस पीना है, वहां सुख की कैसी कल्पना कर सकते हो। वो तो फिर इसी भोगों में ही गलती से सुख मांगते रहेंगे, वो हर चीज बस यही एक नशे के साथ ही जीते रहेंगे जीवन में, तो कहां से उनका विवेक जागृत होगा। इसलिए मोरल मैन अलग दिखेंगे तो मैं मोरल मैन अलग दिखेंगे, लेकिन यहाँ जो गुरु बना रहा है हमको स्पिरिचुअल बना रहा है, आत्म जागृति देकर के हमको धार्मिक बनाता है अंदर से, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल मैन के लिए बोला गया उसके बाहर जीवन में दिखावा नहीं होगा, भले ही कुछ वो जैसे रहता है अपने घर में रहेगा, जो कार्य व्यवहार करता है वो करेगा, जहां आता जाता है वो आएगा जाएगा,
लेकिन वो अंदर से एक स्पिरिचुअलिटी से भरा होगा, एक जागृति से भरा होगा। तो गुरु की कृपा से हम तीसरे तरह के प्रकट होने लगते हैं, अंदर से एक सही भाव आते हैं हमारे अंदर। ना तो कोई दिखावा होता और ना कोई ऐसे बाहर की बात होती। हाँ, अंदर का ये जरूर होता है कि अंदर से चित्त पूरी तरह परमात्मा को समर्पित होता है, ज्ञान को समर्पित होता है, इस लगन में होता है। तो जरूर इसको समझ लेना। प्रश्न पूछा है इसमें कि कैसे होना चाहिए। इसलिए पाप क्या पुण्य क्या, ये मोरल इमोरल तो अपनी परिभाषाएं बना लेते हैं, स्पिरिचुअल इसकी कोई परिभाषा नहीं देता। दादा ने इसलिए केवल इतना बोला, परे अपने आप से तो पाप। अगर तुम अपने अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हो तो हर कर्म तुम्हारा एक तरह से पाप के समान। अपने को ही नहीं जाना तूने तो आना जाना बना रहा। और अपने को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया तो यही तुम्हारा पुण्य है, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और काज तेरे कछु ना काम। तो हमारे यहाँ पाप पुण्य की परिभाषा, दान करें ना करें, ऐसी मॉरलिटी का रखें, ये सब चीजें इसलिए छूटी हुई हैं। भाई क्या पता, बाहर से तो दिखावा किसी कर्म का हो रहा है, अंदर से इंटेंशन क्या है। सेठ जी ने बाहर से तो मदद की, पिता का एक्सीडेंट हो गया था उनकी फैक्ट्री में, छोटे बच्चे थे, जवान होते बच्चे थे, उनकी सेठ जी ने बड़ी मदद भी की, उनको जो है रोज नियम से पैसा पहुंचाते रहे, उनकी पालना करते रहे। लेकिन ऐसा करते हुए भी उनकी निगाह जवान होती लड़की पर थी। और एक दिन वो कहते हैं कि नहीं, इसको तो मैं अपने घर में रखूंगा, अपनी दासी बना कर रखूंगा। तो क्या था ये, कोई भला कर्म हो गया? इंटेंशन क्या थी इसके पीछे? तो बाहर से तो दिखा भी कर्म कोई बहुत अच्छा हो रहा है, बड़ी सहायता हो रही है, बड़ी दान पुण्य हो रही है, पर अंदर में भावना कैसी कैसी है। लेकिन हाँ, स्पिरिचुअलिटी जिसके अंदर आने लगती है उसके हर कर्मों में फिर सावधानी आ जाती है, समझदारी आ जाती, जागृति आती, उसको पहचानना। इसलिए हमारे यहाँ बाहर का दिखावा करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्या जरूरत है, क्या दिखाएं? अंदर से सच्चे बने, अंदर से अपने मन को अच्छा करें। संसार कल्पित मानता नहीं, भोग में अनुरागता। तो संसार को कल्पित करके जानता है जो, तो भोगों में उसको कोई अनुराग नहीं रहता। संसार कल्पित मानता नहीं, भोग में अनुरागता। संपत्ति पा नहीं हर्षता, आपत्ति से नहीं भागता। ये स्पिरिचुअल मैन के मन की स्थिति बोली गई है, ज्ञानी की स्थिति बोली गई। वो संपत्ति में कोई हर्षित नहीं होता, बहुत खुश हो रहा है इसमें कि आज बड़ा मजा आ गया, ये आ गया, ऐसे क्या हर्ष हो? ये भी नहीं रहने वाला है, रोज आजकल बात चल रही है, ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो संपत्ति में नहीं हर्षता और आपत्ति से नहीं भागता। कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए, ज्ञानवान होता है वो कभी भागता हुआ नहीं दिखेगा आपको, परेशान होता नहीं दिखेगा, उलझता बल्कि सुलझाता हुआ। तो बड़े अच्छे डायलॉग बोल रहे थे वो, बोले मैं कोई आपत्ति आती, कोई समस्या आती है तो भागता नहीं हूं, उसके हल में भाग लेता हूं। उस समस्या को हल करने में हिस्सेदारी लेता हूं, भाग लेता हूं, उससे भागता नहीं। तो ज्ञान आपको ऐसी समझ देना चाहता है, जागृति देना चाहता है। ईश्वर की तरफ से कुछ भी आई है बात, ऐसी भी स्थिति आ गई, बात आ गई, तो एक तो होता समस्या 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 समस्या, बोलते बोलते परेशान होता रहता। एक किसान अपने खेत में हल चलाता था, तो हल चलाते चलाते उसका हल एक पत्थर से टकराता था, तो उसके हल टूट जाता था। खुरपी से टूट गई उसकी, हल टूट गए, बहुत सारे उसके टूट गए, तो उसे बड़ा गुस्सा आता था, क्या मेरे ही खेत में भगवान ने इसको गाड़ रखा है, कैसे मेरे ही खेत में गाड़ रखा है इसको। बहुत उसे लगता था ये बहुत गहरा होगा जरूर, ये बहुत बड़ा पत्थर होगा, ये निकलेगा नहीं, किसी दिन लेके आऊंगा मजदूर तभी इसको निकलवा पाऊंगा, ऐसे करके सोचता था। एक दिन ले भी आया तो चार अपने गांव वालों को मजदूरी के नाम पर, ऐसे भैया मेरा ये पत्थर निकलवा दो। सब लोग बड़े बड़े लेके फावड़े खुलाचे लेके आ गए, चलो निकलवा देते हैं, तेरे को बड़ी दिक्कत है। और जब निकलवाने बैठे तो वो तो नेक हाथ लगाते निकल गया पूरा पत्थर। अब सब बड़े हंस रहे, बोले ये कोई ज्यादा गड़ा थोड़ी था, छोटा ऊपर ही ऊपर तो था, और तुम तो ऐसे कहानी सुना रहे थे बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत मुश्किल से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे दिक्कत होगी, ऐसे कर रहे, ये तो निकल गया। तो कह रहा हाँ, मैं बेकार में ही सो खामा का समस्या समस्या कर रहा था, ये तो बड़ी बात होगी, बड़ी बात कुछ नहीं निकली है। तो अक्सर यही होता है, हम उस अनजान बन करके
भ्रमित होकर के सोचते हैं बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जब गुरु मिलता है कहता है अरे थोड़ा पुरुषार्थ करो, खत्म हो जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी सोच बदल लो, थोड़ी समझ बदल लो, थोड़ा सही एंगल से बात को करो, तो क्या भगवान ने तुमको इतने गट्स दिए, इतना सब अच्छा दिया, तुम कर ला लो, उसमें कौन सी दिक्कत। तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, समझ आ जाती है। तो पत्थर तो बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा मान लिया था, खामा खा उलझ रहे थे। तो ऐसी समस्याओं को बड़ा मानना, बार बार चिंतन करके उसको बहुत बड़ा विकरालता का रूप देना, बैठे बैठे सोचते रहना कैसे होगा कैसे होगा, और जिस दिन वो करने आते तो वो कर्म नहीं हो जाता, काम नहीं हो जाता, बड़ी से बड़ी बात गुजर जाती। मैं तो कभी बैंक नहीं गई हूँ, बड़ी मुसीबत है। मैं अरे भाई क्या हो गया, गुरु तो यहाँ तक ट्रेनिंग हमारी पक्की करा देता है, जेल में भी जाओ तो परेशानी की क्या बात है। महात्मा गांधी जेल जाते थे, कहते थे हमारी तीर्थ यात्रा है ये। वो तो ऐसे आंदोलन करते थे कि अंग्रेज सरकार उनको बार बार जेल में डालती थी, तो वो हमेशा अपनी गीता लेकर के, चार कपड़े वो लेके, दो कपड़े लेकर के, एक पोटली लेके, डंडा लेके तैयार रहते थे। अभी गाड़ी आके रुकती नहीं थी, वो पहले ही जाके गाड़ी में बैठे आते थे। कहते थे बापू आप हमेशा तैयार रहते हैं। बोले हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। बोले तीर्थ यात्रा, बोले और क्या, वहां और एकाग्रता मिलती है, एकांत मिलता है, मैं आराम से अपनी गीता का अध्ययन करता हूँ। तो कभी नहीं घबराए। तो उनसे उल्टा अंग्रेज सरकार घबरा के भाग गई, वो नहीं कभी घबराए इन बातों से। इसलिए आज राष्ट्रपिता भी बोलते हैं, बापू भी बोलते हैं। तो कदाचित हमको ऐसा होना चाहिए, बातों से घबराएं कैसे, परेशान क्यों हो जाए उस बातों से, आगे बढ़े। नहीं तो ये आदत होती है मन की कि समस्या समस्या, बात ऐसी है, दिक्कत है बड़ी, ऐसे होगा कैसे होगा, होगा कैसे होगा। अरे भाई जिस दिन वो तारीख आएगी ना वो भी गुजर जाएगी, तब तक तू फिर भी तब तक भी ऐसे ही बोलता रहेगा, कैसे फिर क्या हाय कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसे करता रहे। आप पे आप होता प्यारे, जो भी हो बनहार है। ये ज्ञान की समझ आ जाती है कि दुनिया में सब कुछ कैसे होता है, आप पे आप होता प्यारे। पर चूंकि कर्ता भाव के कारण हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, मैं ही करूंगा, मेरी करने से होगा, मुझे ही करना है। जबकि करण करावन भगवान की सृष्टि आप ही आप चल रही। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में बाहर से भेद नहीं दिखेगा, पर भावना में अंतर जरूर होता है। बाहर से कर्म, अब यही तो बोला कि तुम अज्ञानी के कर्म, एक ज्ञानी भी अगर प्रारब्ध अनुसार भोग विलास मिले हुए हैं उसको जीवन में, तो कहीं भागता थोड़ी है। गुरु जी ने कोई हम लोगों के घर परिवार थोड़ी छोड़ा है किसी की, इसकी जैसी प्रारब्ध है। कोई हजार पति है तो हजार पति के साथ भी हो जाएंगे, हो सकता है रोडपति है तो रोडपति को भी ज्ञान सुना दिया उन्होंने, सड़क पर ही रहता है, बिल्कुल सड़क छाप भी हो अगर मान लो प्रकृति से। कोई थोड़े में थोड़े वाला है, वो भी खुश हो गया ज्ञान पा करके। कोई लखपति हुआ, वो भी खुश हो गया ज्ञान पा करके। और करोड़पति भी आकर के यही समझ में आया कि अरे कुछ नहीं है, सच्चा सुख है किसमें, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना है मीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहाँ आके समझा। तो यहाँ तो अगर कुछ चला भी जाए तो कुछ नहीं है, वो भी उतना ही सुखी है। बल्कि ये अनुभव ज्ञान और मिल जाता है यहाँ पर कि नहीं है करके भी दुखी है, और है करके भी वो उसकी माया की उलझन में दुखी है। देखा करो, बड़े लोगों से आके बात करो, कहाँ रखूं, कैसे टैक्स बचाऊं, कैसे करूं, कैसे होना चाहिए, कैसे बंटवारा करूं, इन्हीं उलझनों में उलझा रहता है, परेशान सा होता रहता है। तो नानक दुखिया कौन सुखिया, सोई सुखिया तिस नाम आधारा। जिसने भगवान का आधार ले लिया वही सुखी होता है। तो इसलिए जहां बैठ करके अपने मन को सच का आधार दो, ज्ञान का आधार दो, फिर देखो सुखी हो जाते हैं, समझ आ जाती है बात अंदर से। तो ये सच बात है कि कैसे ज्ञानी अज्ञानी बाहर से कर्म नहीं समझ में आएंगे। एक देखो रहट चलती है, उसमें भी कुछ घूमता है, भैया घूमता है रहट का, देखिए रहट का भी खेत वेत देखे हो, जनरल देखे हो, देखते हैं। एक इधर से आता है, इधर से पानी फेंक करके नीचे चला जाता है, फिर कुएं में जाता है, फिर चर से आवाज आती रहती है, चर पर। और एक रहट घूमती है, पानी फेंक देता है। और एक गन्ना पिरोने वाली मशीन होती है, उसमें भी क्या है, चक्का चलता है, बड़ा वाला चक्का फिर छोटे चक्के को घुमाता है, फिर छोटा चक्का वो पार्ट को घुमा देता है। तो दोनों पार्टों के बीच में गन्ना जब डाल देते हैं तो उसका रस निकल जाता है। तो प्राई वाली चक्की में भी चक्का घूम रहा है, और रहट में भी क्या घूम रहा है, चक्का दोनों में घूम रहा है।
लेकिन काम दोनों के अलग अलग है। एक खेत को हरा भरा कर रहा है गन्ने को, और एक गन्ने की तो चक्का ज्ञानी के पास भी चल रहा है, अज्ञानी के पास भी चल रहा है, चक्के तो दोनों एक चलते हैं। एक हरा भरा कर रहे हैं सबको, ज्ञानी के जतन, गुरु के जतन हमें क्या करते हैं, हम हरे भरे होते हैं। और दुनियावी लोगों के जतन ऐसा लगता है गन्ने को पिरो दिया, बेचारे चूस के निकाल देते। माया में ऐसे जतन है, क्या किया जाए। तो जो इस अंतर को पहचानने लगता है, ज्ञान से समझने लगता है, तो फिर बाहर से कर्मों में अटकता नहीं है। वो जान जाता है। पहले दुनिया कर्म बात करती रहेगी, ज्ञानी के कर्म की बात करती रहेगी, लेकिन वो नहीं जानती कि भावना कैसी है, ज्ञानी किस भावना से कर रहा है। वो कहीं आता जाता है तो किस भावना से, कहीं उठता बैठता है तो किस भावना से, कैसे वो प्रेम दे रहा होता है, कैसे वो सबको ऐसे सुख पहुंचा रहा होता है, कैसे वो ज्ञान के लिए आना जाना कर रहा होता है। ये तो वो ही जानता है, जो ज्ञानी को पहचान लेता है थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा समझता है। वरना ये तो यहाँ गए, तो यहाँ घूम रहे हैं, तो यहाँ आए, तो ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे। लोग तो बाहर कहीं देख के चले जाते हैं, चक्की देख के चले जाते हैं, पर जो विवेक जागृत करते हैं वो ये अंतर समझ पाते हैं कि एक से हरा भरा हो रहा है गन्ना, और एक से क्या हो रहा है, एक भगवान के चिंतन से जीवन कैसा हो रहा है, हरा भरा हो रहा है, और एक माया के चिंतन से जीवन कैसा हो रहा है, यूं ही चूसे जा रहे खामा खा। तो समझ लो बात को, क्यों ना आप निधर की तरफ लगाएं, परमात्मा की तरफ अपने को लगाएं, सत्य की तरफ लगाते हैं। तो संसार जिसको कल्पित मांगता है तो उसमें वो अटकता नहीं है। निज आत्म में संतृप्त है, नहीं देह का जिसको अभिमान है, ऐसी विवेकी के लिए सब हानि लाभ समान। जो नित्य अपने आत्म में ही संतृप्त है, जो नित्य अपने गुरु के शरण में बैठ करके ये आत्म ज्ञान का श्रवण करता है, मनन करता है, निध्यासन करता है, अपने जीवन में उतारता है इन बातों को, तो नित्य आत्म में है तृप्त, नहीं देह का अभिमान है उसको, फिर अपने देह भाव का कोई अभिमान नहीं रह जाता अभ्यास करते करते। तो ऐसे विवेकी के लिए सब हानि लाभ समान है। गुरु जी पहले अष्टावक्र सुनाते थे, तो साथ में भोला बाबा के ये श्लोक है। कभी हम कोशिश कर रहे हैं किताब कहीं से मिल जाए, किसी की जानकारी में हो तो जरूर लेके आना। अष्टावक्र गीता भोलानाथ के उसमें, तो इसने बड़े ऐसे सुंदर सुंदर से दोहे बना दिए हैं एक एक सूत्र के ऊपर, तो बड़े अच्छे हैं। इनको गुरुजी पढ़ के सुनाते थे। गुरुजी के संग दीदी थी, वो भी पढ़ती थी, कभी आरती दी पढ़ती थी, कभी एक और दीदी थी पहले, आशा दीदी बोलते थे उनको, वो सुनाया करती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो चीज को और सरल रूप में सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अच्छी लगती है। आजकल देखो जितने भी ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, वो और सिस्टम में और सरलता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा छोटे सा बच्चा भी समझ ले बात को, अच्छी तरह कैच कर ले। वही चीज अगर पिक्चर के रूप में दिखाई जाती है, आप जल्दी समझ लेते हैं। तो कभी देखा करो, क्यों छोटे बच्चों की किताबों पर फोटोज छपे होते हैं, और बड़ी किताबें जब हो जाती हैं तो फिर क्या पूरी काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है। बड़ी बड़ी किताब, छोटे बच्चों की किताबें बड़ी मनोरंजन होती है, क्योंकि इसके साथ साथ क्या होता है, तो गुरु भी ज्ञान हमको बड़े ऐसे मनोरंजन के साथ देता है, खुशी के साथ, तभी तो सीख पाते हैं। शुरू से एकदम शास्त्र पकड़ा दे हाथ में तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, पढ़ने भी लगते हैं, पढ़ाने भी लगते हैं। जैसे बच्चा बड़े आराम से पढ़ा भी सकता है ऐसे दूसरे को, तो ऐसे ही है ज्ञान हमको गुरु ने खेल खेल में सिखाया। इसलिए बहुत शुक्राने, ये जो दादा ने टेक्निक निकाली नित्य के सत्संग की, ये जो रोज प्रेम की, मिलन की, इसके बहुत शुक्राने। अब हर एक को इसकी पता नहीं क्या करते हैं लोग सत्संग में, ऐसे समझते हैं लोग, आके बैठ तो क्या करते हैं पता लग जाएगा तेरे को, या कौन सी बातें करते हैं, या कैसे कौन सी सुंदर समझ मिलती है, कैसे ये अंतर समझ में आने लगता है। एक रहट चल रही है वो क्या कर रही है, और एक पराई की मशीन चल रही है वो क्या कर रही है। तो माया की समझ में, सोच में, और ज्ञान की समझ सोच में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, ये बैठते बैठते समझ में आता है जब विवेक जागृत होने लगता है। तो अंदर से बात को समझते जाना। इसलिए बोला गया कच्चा घड़ा होता है, अभी मटका बना रहा है कुम्हार, अभी कच्चा है,
उस वक्त वो टूट जाए, उसकी किनोर टूट जाए, कहीं से वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो उस मिट्टी को वो तुरंत फिर से मिट्टी बना करके दूसरा बना सकता है। पर एक बार पक गया वो, अब वो टूट जाए, चटक जाए, अब उसको मिट्टी बना सकता है? इसलिए गुरुजी कहते हैं छोटी उम्र में आ जाओ भाई कच्चे, तो अच्छे से मैं तेरे को गढ़ सकता हूँ, एक ऐसा मटका बना सकता हूँ जो खुद भी ठंडा रहे, दूसरों को भी ठंडक दे सकता है। अब बड़ी उम्र में पके पकाए जब आते हैं टूटा टूटा दिल दे करके, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर तो यह है कि वो मट्टी बेकार की हो जाती है पकने के बाद। तो ये वृत्तियों को पकाओ मत, पहले ही आकर के समझ लो, पहले ही सरल होकर के, भीग करके गुरु के प्रेम में, सत्संग की लगन में धीरे धीरे अपने मटके को अच्छा बना लो, अपने जीवन को अच्छा बना लो। पकने के बाद तो हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे, हम देखते हैं भले ज्ञान सबको आराम जरूर देता है, लेकिन हम देखते हैं फिर भी अभी इतना अच्छा आचरण नहीं हुआ होगा कि घर के और लोगों को तुम्हारे ज्ञान को लेकर के एक उमंग आए, उत्साह आए। तभी तो वो बड़ा इग्नोर से मार, सत्संग हम नहीं आते, सत्संग। वो देख रहे हैं ना, इसकी टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है, इसका बड़बड़ाना अभी बंद नहीं हुआ है, इसका फालतू बोलना अभी रुका नहीं है, इसकी जो अभी जगत कोई सत्य समझ के व्यवहार कर रहा है, तो कैसे कोई आकर्षित होगा? लेकिन हाँ, जो सही तरह से सही ज्ञान से चल रहे होंगे अपने जीवन में, उनको देख करके कितने लोग आने लगते हैं सत्संग। उनको हर वक्त आनंद रूप उनका देख करके, प्रेम देख करके उनका, कितने लोग सत्संग में आके बैठने लगते हैं। उनके घर वाले भी पीछे से आके बैठने लगते हैं। कोई बाबा आते थे सत्संग में, बड़ी लगन से आते थे, बड़ी लगन से बैठते थे, सत्संग के बाद उठ के जाते थे। गुरुजी ने ऑब्जर्व किया, पहले से पहले आके बैठ जाते हैं, एक फूल भी आके रखते थे, चुपचाप रख लेते थे गुरुजी के बैठने से पहले ही, और बड़े प्रेम से जाते थे और बड़ा सत्संग बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन शिष्यों ने बताया, बोले गुरुजी जो बाबा आते हैं ना, बोले हाँ, बोले ये तो बिल्कुल ठप है, कुछ नहीं सुन पाते। उन्होंने कहा है, ये तो बड़े प्रेम से निगाह मिला के सुनते हैं और बीच बीच में ऐसे गर्दन भी हिलाते हैं और हंसते भी हैं, लेकिन तुम कह रहे हो बिल्कुल बहरे हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं विश्वास होता। दूसरे दिन जब वो आए तो गुरुजी ने वास्तव में देखा, ऐसे कुछ बोल के देखा तो वो कुछ नहीं सुन पा रहे थे। अरे तो वास्तव में, बोले बाबा तुम इतने दिनों से आ रहे हो और ऐसा लगता है तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है सत्संग से, बोल पाते थे वो। तो बोले तुम ऐसे जब सुन नहीं पाते तो तुमको आनंद कैसे आता है? बोले गुरुजी सुनने से क्या लेना देना, मैं तो इतनी सी भावना रखता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्थान है, सत्संग होता है, यहाँ जरूर कोई पवित्र परमात्मा की बात चल रही होगी, तो मैं ऐसा विचार कर करके आनंदित होता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ। तो गुरुजी को लगा ये तो बड़ी अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि वाला है ये बाबा, इतनी इसकी गहरी आस्था है सत्संग को लेकर के, भले सुन भी नहीं पा रहा है कुछ भी, लेकिन फिर भी एक कह रहा है कि बड़े आनंद की बात है। कहते तो जो बीच बीच में आप हंसते हो मुस्कुराते हो, वो फिर कैसे कर लेते हो? बोले कुछ नहीं गुरुजी, जब आपको मैं देखता हूँ कोई और लोग सब हंस रहे हैं, कोई आपके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट देखता हूँ, आप कहता हूँ आज तो बहुत अच्छी बात बताई होगी। सोच के मैं बहुत खुश हो लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मैं भी हंस लेता हूँ के साथ साथ। उसने कहा ये तो वास्तव में बड़ा विद्वान है। फिर पूछा गुरुजी ने, फिर आके लिख के पूछ रहे थे, बोले फिर क्या, बोले तुम्हें कोई परिवर्तन दिखा? बोले परिवर्तन, बहुत फायदा हो गया गुरुजी। तो गुरुजी को और आश्चर्य लगे, बोले बाबा सुन भी नहीं पाते हैं और ये कह रहे हैं बड़ा बड़ा लाभ हुआ मुझे सत्संग से, बड़ा लाभ हुआ है। बोले ऐसा क्या लाभ हो गया आपको? बोले देखो गुरुजी, उन्होंने बताया, पहले मैं आता था तो मेरा बेटा मुझे टोका करता था, कहाँ चले जाते हो, सुन तो आप पाते नहीं है, कुछ सकते नहीं कुछ भी, फिर भी सत्संग में क्या आके करते हो? पर मैं उसको प्यार से समझा करके कि नहीं मुझे अच्छा लगता है, सत्संग जाना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, मैं आता रहता था। लेकिन मेरे आते रहने से एक दिन उसको लगा कि देखें जाते क्या है, ये क्या करते हैं वहां पर जाकर, तो पीछे पीछे देखने आ गया। अब वो देखने आया तो वो बैठा, अब वो बैठा तो उसको तो कान ठीक थे, उसने तो ज्ञान सुना, उसको अच्छा लगा। तो जो पहले बहुत झंझलाता था, जल्लाता था, क्रोध करता था, उसका वो धीरे धीरे शांत हुआ। वो बदलाव आया तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आने लगी, बोली ये देवता कैसे बनने लगे, ये कहाँ इतने सुधर गए, कैसे सुधर गए? वो आने लगे। अब पत्नी आ गई तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। अब गुरुजी हमारा घर तो बुरे इतने अच्छे संस्कारों से, इतने ज्ञान से भर गया, मेरे घर में तो स्वर्ग आ गया है। तब गुरुजी को भी अंदर से लगा
कि सच में सत्संग की बड़ी महिमा है। ये तो सच में कोई सुन भी ना पाए उसका भी कल्याण कर देता है। बस भाव रखने की देर होती है, हमारे को अपने जीवन बदल जाता है। तो कैसे ये सच की समझ जब मिल जाती है तो हमारे अंदर में एक सही एकाग्रता आ जाती, समझ आ जाती है। आप देखा करो ज्ञान के बाद आप एक अलग एकाग्रता से कार्य करेंगे। और एक हमने देखते थे गुरुजी के पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आते थे। एक्चुअली मम्मी आएंगी तो उनके बच्चे भी कहाँ रह जाएंगे, कभी ना कभी वो भी आते थे। धीरे धीरे उनको भी प्रेम हो जाता था, वो भी सत्संग सुनते थे। सबकी फिर रिपोर्ट कार्ड देखे जाते थे ना, सबके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आता था, परसेंटेज बढ़ती थी उनकी। सब आकर सबके पूछ देखने में आता था कि सबकी और अच्छी स्थिति, कारण सुनने से, ज्ञान सुनने से उनकी एकाग्रता बढ़ जाती। ये ज्ञान अंदर से इतनी स्थिरता देने वाला है। नहीं तो वृत्ति बहुत, आप देखा करो चंचल जब वृत्ति होती है ना, थोड़ी देर में धर्म मन है, थोड़ी देर में धर्म मन है, थोड़ी देर में धर्म मन है, तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते जिनके मन में ऐसी स्थिति होती है। 2 मिनट में फिर कभी मोबाइल आ गया, कभी किसी मैसेज को देखने के, जब एकाग्रता बहुत भंग होती है आप कोई कार्य अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन ज्ञान समझने वाले बच्चे जो भी अच्छे से समझ लेते हैं, जो 1-2 दिन बैठने वाले नहीं होते, ऐसे कोई सोचे 2-4 दिन में बैठ लिया तो ऐसा हो जाएगा। एकाग्रता जिसकी धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ा लेता है, वो ये फर्क देखता है कि कैसे उसको रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। रविदास चमार जूता गांठ रहा था और जूते बनाने का कार्य भी वो इतने भगवान में लीन होकर के तल्लीनता से करता था। एक व्यक्ति आया, रविदास जी आपने देखा यहाँ से अभी चौराहे से बाजार बारात गुजर के गई है कि नहीं गई है? कहते हैं भाई मुझे नहीं पता। बोले आप इसी चौराहे पे तो काम कर रहे हो, सामने से बारात गुजरी कि नहीं गुजरी? बोले भाई मैं तो अपना जूता बना रहा हूँ। और बाजार बारात थोड़ी देर पहले ही गुजर के गई थी। यानी उनकी एकाग्रता कितनी अधिक होगी अपने कार्य को करने की कि उन्हें पूरी बारात का शोर वोर कुछ नहीं सुनाई दिया। जैसे हम तो जरा बात में इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसकी वजह से परेशान हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं करने देता। अपनी एकाग्रता बढ़ाओ ना। वो दोष देख रहा था, सत्संग में भी आकर के कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, ये सुधरते नहीं है, मानते नहीं है, देखो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि तो अभी तक ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। एक व्यक्ति आया, एक अच्छे बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल था, वो ऐसे बार बार कहने लगा ये सब बच्चे देखिए ऐसे हैं, आपके यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, आपके बच्चे ऐसे हैं। सोच रहा था मैं पढ़ाऊंगा अपने बच्चों को यहाँ पर, और ये थोड़ा सा रौब डालने के हिसाब से बोल रहा था। यहाँ पर इंदा इनडिसिप्लिन टीचर्स देखो आपस में बातें करते रहते हैं, यहाँ पर इनडिसिप्लिन की बहुत सारी बातें बता रहा था प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल होशियार था, उसने कहा सर आप एक काम करिए, आप ऐसा करिए कि एक राउंड पूरे हमारे इसका लगा करके आइए और एक गिलास पानी लेकर के जाइए, पर ये पानी फैले नहीं। अब बोले एक ही राउंड लगाना? बोले हाँ बस एक पूरा राउंड वो लगाया। आ गया ऑफिस में दोबारा, हाँ बताइए अब आपने क्या क्या देखा, कितने बच्चे झगड़ रहे थे, कितने प्रिंसिपल, कितने टीचर्स बोल रहे थे, कितनी कोई क्या कर रहा था। अब वो चुप रह गया। बोले मैंने तो कोई नहीं देखा इस बार, तो सारा ध्यान आपने ऐसे काम दे दिया था, गिलास लेके चलने में ही लगा रहा मैं, तो पूरा राउंड लगा गया, बस मैं तो आ गया, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो बोले सर बस यही है, जो बच्चे एकाग्र होते हैं उनके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जिनको करना ही ऐसा होता है वो तो हर जगह बच्चों छोटी बातों में डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जब ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है, तो फिर हमारी एकाग्रता और श्रेष्ठ हो जाती है। लक्ष्य को लेकर के हम लोग चलते हैं ठीक से, सही एकाग्रता से कार्य को करते हैं। तो इसके भी बहुत शुक्राने होते हैं कि कैसे ये सत्संग हमारे जीवन में एकाग्रता डाल देता है। ये तो माया के लिए बोला गया है कि माया को तो ऐसा श्राप है, ये कदाचित अपने मालिक को खुश नहीं कर सकती, तो श्राप है ये। बड़ी विचित्र सी बात लगती है, कुछ कुछ बातें शास्त्रों में ऐसी लिखी हुई हैं कि माया को श्राप दिया, ये अपने मालिक को नहीं खुश कर सकती। किसको नहीं खुश कर सकती? यानी जो मालिक बन जाता है, अपने को मालिक मानने लगता है उस चीज का, तो वो विचलित होने लगता है, वो फिर कर्ता भाव में भी आता है, दोष दृष्टि भी बना लेता है, परेशान भी होता है, टेंशन भी। इसलिए गुरु हमारा क्या निकलवा लेता है? मालिक पना निकलवा देता है। फिर इस माया में हर्षित रहते हो, खुश रहते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अपनी सगी नहीं देह, जब देह ही अपनी सगी नहीं है तो किसके लिए परेशान होंगे? क्या कर सकते हो? इसका साथ छूटना होता है, छूट ही जाता है। सफर जिसका इतना हो रहा होता है, छूट ही जाता है। तो हम अपना ज्ञान का अभ्यास करना पक्का करें। आएंगे सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब जाएंगे ही जाएंगे। तो एकाग्रता ये आ जाती है अंदर में, समझ आ जाती है अंदर कि कैसे हम जो है इस तरह से चलें इस जगत में कि फिर हमको दिक्कत ना आए, अंदर से परेशानी ना लगे अंदर से। तो किसी का भी मालिक बनने का फिर प्रयास छूटने लगता है। अनजाने में पहले मालिक बनते थे, बच्चे हैं मुझे ही देखने हैं, मुझे ही पालने हैं, मैं नहीं पालूंगा तो कैसे होगा, ऐसे सोचते थे। अब मालिक बनना बंद कर देते हैं। तभी तो दादा के पास आके बोला, दादा आपकी फैक्ट्री का 80,000 रुपए भर के आया हूँ टैक्स। उस टाइम का 80,000 मतलब आज का समझ लो 8 लाख रुपए। तो दादा ने कहा तो मेरी कौन सी फैक्ट्री का भर के आए? फिर दादा को एकदम याद आया कि तो सत्संगी है, इसको जब मैं रोज कहता हूँ तेरा कुछ नहीं है, सब पहले गुरु को अर्पण कर, तो पहले ये समझ धारण कर कि फैक्ट्री किसकी है, गुरु की है, घर किसका है, गुरु का है। तो बोले ये उसी समझ से बात कर रहा। तो जैसे ही हम मालिक बनना बंद कर देते हैं, वैसे ही हमारे अंदर में ये माया हमको फिर दुख देना बंद कर देती है। और नहीं तो इस माया जी को ये ऐसा एक आशीर्वाद श्राप मिला हुआ है, जो भी इसका मालिक बनेगा ये उसे सुखी नहीं रहने देती। अब तेरे हाथ में है भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। तो ठीक है। मालिक बना गई गलती से भी तो सुखी नहीं रह सकता। जहां भी पॉजिटिवनेस आती है, दावा जमाता है हमारा मन, दावे में ही दुख आ जाता है। तो दावा ना जमा लेना है, देश है बेगाना। किसी भी चीज पर, किसी भी संबंध पर अब देखो दावा जमाने लगते हो ना, वहीं से दुख पाते हो। ये तो सब ईश्वर का खेल। ये घर मेरा है, दावा जमाते हो, वहीं झगड़े पैदा हो जाते हैं। दूसरे दावेदार भी फिर क्लेम करते हैं, नहीं हमारा भी तो हिस्सा है, हमारा भी तो हिस्सा है। तुम दावा छोड़ देते हो, जिस दिन मालिक बनना बंद कर देते हो, चीजें आसान दिखाई देती है, सहज दिखाई देती है। तो सत्संग की समझ जैसे जैसे मिलती है, क्यों ज्ञानी छूटा हुआ है इन सब दुख सुख से? क्योंकि वो दावा नहीं जमा रहा, वो कहीं मालिक नहीं बन के बैठता किसी चीज का, वो हर जगह सेवक की तरह प्रस्तुत है। कार्य ज्ञानवान इसीलिए करता रहता है क्योंकि वो जानता है कार्य नहीं करूंगा तो जंग लगेगी शरीर को, इसलिए शरीर को निकम्मा नहीं रखता, वो ऐसे सुस्त आलसी नहीं बना देता। गुरु जी कहते थे अगर तुम कार्य नहीं करोगे, हमने एक बार कहा था गुरु जी ऐसे दुकान बहुत फसाद नहीं करती, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। बोले अगर कार्य नहीं करोगे ना तो आलसी प्रमादी भी हो जाओगे, और लोग तरह तरह की फालतू बातें भी करेंगे। ये जरूर कहीं से मांगता होगा, लेता होगा, ये जो आते सत्संग सुनने वाले ये इसकी पालना करते होंगे, ये इसको दे जाते होंगे, ये भी तुमको सुनने को मिलेगी, भले तुम करो या ना करो। लेकिन अगर अपने कार्य में लगे रहोगे ना तो शरीर को भी जंग नहीं लगेगी, ठीक रहोगे। तब से उनकी ये बातें इतनी परफेक्ट लगती हैं कि गुरु मालिक बना तो हटाता है लेकिन कर्म से भगाता नहीं। हाँ, निष्काम करते करते भले ही तुमसे छूट जाए, कभी 4 दिन के लिए कहीं जाओ तो भले ही दुकान छूट जाए तुम्हारी, तो तुम्हारा फिर अंतर में प्रारब्ध पर इतना विश्वास होना चाहिए, वो भी गुरु जी ने करा दिया कि चाहे 4 दिन क्या 40 दिन तक छूट जाए, प्रारब्ध पर पूरा विश्वास रहता, एक दिन भी मन नहीं चलता, एक दिन भी ख्याल नहीं आता। वो फिर ऐसे भगवान फिर अपने भक्तों की खुद करता रखवाली, नया बिस्तर, नया माजा, नया दाना पानी। तो ये ज्ञान जो है बहुत, नहीं तो लोगों से एक दिन भी 4 घंटे के लिए भी छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैसे छोड़ेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे? या छोड़ भी सकते हैं, आके तुरंत संभाल भी सकते हैं। तो ज्ञानी को कर्म से भागना भी नहीं है और फंसना भी नहीं है। तो ये उसके अंदर की स्थिति बन जाती है। ज्ञानी मृत्यु के समय भी हंसता है और मूढ़ लोग जिंदा रहते भी रोते हैं, यानी अज्ञानी। कितना अंतर होता है, डिफरेंस इन दोनों का समझ लेना। ज्ञानी मृत्यु के समय भी कैसे आपको दिखाई देगा, हमेशा उसकी चितवना प्रसन्न, खुश, ठीक है, वन डे दिस बॉडी विल लीव यू, तो उठा के लगाता हुआ जाएगा। और अज्ञानी जीते जी भी रोता रहेगा। फिर बोला ज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी, ज्ञानी के पास कुछ नहीं होते हुए भी आनंदित रहता है, अगर ज्ञानवान है वो।
तो कोई बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो आनंद में है। और अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी दुख है, चिंता है, बातें हैं। तो इस एंगल से देख लेना, समझ जाना अभी कितना ज्ञानी हुए हो कि नहीं हो पाए हो। नहीं हो पाए हो तो फिर प्रयास करते रहो, जल्दी बनो ज्ञानवान। अभी भी दुख लगता है, चिंता लगती है। ज्ञानी कर्म को खेल समझता है, ये आर्ट है उसके पास। कैसी भी सेवाएं सामने आ जाए, कैसे भी कर्म आ जाए, उसके लिए क्या हो जाते हैं। ज्ञानी कर्म को क्या समझता है, और अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। खेल भी रहा होगा ना तो भी बड़ी टेंशन से कर रहा होगा, मजा नहीं कर पा रहा होगा। जीतने की इच्छा, मुझे ही प्राइज मिल जाए, मेरी लाइन पहले कट जाए। अरे भाई क्या करोगे। और ज्ञानी कर्म भी कर रहा होगा तो खेल खेल के कर रहा होगा, खुश होकर के, आनंद के साथ, प्रेम के साथ, उमंग के साथ। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, दोनों की भावना में अंतर होता है ज्ञानी अज्ञानी के। इसलिए गुरु ज्ञानवान बनाना चाहता है हमको कि अब जो भी कर्म करो प्रेम से, उमंग से, ऐसे। तो अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी तो संसार को नाटकवत और स्वप्नवत समझता है। ज्ञानवान के लिए सारा नाटक क्या है, जगत क्या है, नाटक। ना अटक, इसलिए तू उसमें अटक मत। ना टिक, ना टिकने वाला है, इसमें कोई टिकने वाला भी नहीं। 4 साल पहले की स्थिति दूसरी थी, फिर दूसरी बन गई, अब आगे दूसरी नहीं बनेगी क्या, बनेगी बनेगी। क्यों अटका तू इसमें। तो नाटकवत समझता है, स्वप्नवत समझता है। पर अज्ञानी जो है नाटक और स्वप्न को भी वास्तविक समझता है। सुबह सुबह स्वप्न की चर्चा करने बैठे आएगा, आज ये सपना आया है, आज मैंने ऐसे देख लिया। अबे भाई सपना था, नहीं वो उसको भी सच मान करके दुखी सुखी होगा है। आज ऐसा कैसे देखा, आज मैंने ऐसे कैसे देख लिया, आज मुझे ये क्यों नहीं। कभी कभी बड़े खुश होके आएगा, आज ना गुरुजी दिखे सपने। अबे सब मिथ्या है। तो ज्ञानी जगत को ही नाटक समझ लेता है, इसलिए हर व्यवहार में सुखी है, हर बात में सुखी है। और अज्ञानी स्वप्न को ही सब सत्य समझता रहता है। तो ज्ञानी अज्ञानी के कर्म में बाहर से समानता होते हुए भी दृष्टिकोण में बड़ा अंतर होता है, उसको समझना। जनक इसी अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं कि कदाचित जब मैं ज्ञानवान हो गया हूं तब आप मुझे ये मत समझो कि मैं मूड की तरह खामा खा दुखी सुखी होऊंगा या जगत में बोझ समझूंगा। अब मैं जो करूंगा आनंद से करूंगा, खेल से करूंगा। तो आप जनक कुमारों की क्या स्थिति है खुद ही बता दें हमको चुपचाप। जीवन में कर्म कैसे हो रहे हैं, भाव कैसे रहते हैं, प्रेम कैसा रहता है, कुछ बात समझ में आ रही हो।